हम रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। रेलगाड़ी, जिसके प्रश्न हमें हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं इसके बारे में। तो इसको बारे में जानने के पहले हमें कुछ नियम को याद रखना होगा। सबसे पहला नियम देखिए, वहाँ एक किनारे आपको हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है। नियम मैं यहीं से बता दे रहा हूँ आपको बिना ब्लैक बोर्ड पे आए हुए, कि दो रेलगाड़ियों की चाल S1 व S2 है, तो अगर वे समान दिशा में चल रही है तो उनकी आपेक्षिक चाल जो होगी वो S1 माइनस S2 हो जाएगी। उसके बाद अगर S1 माइनस S2 कर रहे हैं तो आप देखिएगा S1 बड़ा होना चाहिए व S2 छोटा होना चाहिए। इसी प्रकार अगर दो रेलगाड़ियां S1 व S2 चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उसको ध्यान रखिएगा, अगर रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2। ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में जाने के बाद चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। उसके बाद दिया है, यदि रेलगाड़ी पटरी के बगल किसी खंभे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। ये आप अच्छे समझ रहे होंगे, क्योंकि जो पोल या खंभा आपका उसके किनारे खड़ा हुआ है उसकी लंबाई जो है वो ऊपर की तरफ है और ट्रेन की लंबाई क्या है, नीचे की तरफ है। यहाँ देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ये रहा पोल और ये रही हमारी ट्रेन। ये ट्रेन है, इसको पार करना है। ये ट्रेन कब पार करेगी, अगर इस स्थिति में जाती है तब आधी पार की हुई है, ऐसे में भी नहीं पार की हुई, कब इस लाइन को कंप्लीटली निकल जाए, जैसे ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे, ये यानी अपनी लंबाई की पूरी दूरी ये पार कर ले। इसलिए बताया गया है कि यदि पटरी के बगल किसी खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर क्या करती है, दूरी तय करती है। फिर आता है, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कुछ दिया हुआ है, चाल वगैरह तो बदलना है आपको मीटर पर सेकंड में, 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 36 × 5/18 कर देंगे, ये कट जाएगा, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर आप मीटर पर सेकंड में कुछ दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर आवर बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। सपोज आपको दिया है ये आपका 10 मीटर पर सेकंड, इसी बदल देते हैं दोस्तों, तो 10 × 18/5, 5 2 टाइम जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप बदलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ नियम देखते हैं। नियम ये है कि एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई L है, उसकी गति यानी कि चाल जो चल रही है वो उसकी चाल जो है S है, पटरी के बगल खंभे को T समय में पार करती है। तो आपको पता है दोस्तों कि चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर समय कर देंगे हम, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी मतलब उस ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई L1 बटे यहाँ पे क्या होगा यस, यानी गति या चाल बराबर समय हो जाएगा। किसी एक फार्मूले से वो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर L1 लंबाई की एक रेल, L2 लंबाई के प्लेटफॉर्म या सुरंग, मान लीजिए ट्रेन है, उसकी लंबाई क्या ले लिया हमने, L ले लिया, ये ट्रेन है, मान ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई L2 ले लिया। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे कि जब हमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी अपनी कुछ ना कुछ होगी। प्लेटफॉर्म हो गई, सुरंग हो गई, पुल होगी, उसकी अपनी लंबाई होती है, ट्रेन की अपनी लंबाई होती है। खंबे वाले केस में पूरी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी तो पार हो जाएगी। मगर अगर वो पुल है या सुरंग है या प्लेटफॉर्म है, उस केस में उसको उतनी दूरी तय करनी होगी जितनी उस चीज की लंबाई है, यानी कि प्लेटफॉर्म की जितनी लंबाई है या सुरंग की जितनी लंबाई है या पुल की जितनी लंबाई है। बात समझ में आ रही है? उसको क्रॉस करने के लिए अपनी लंबाई को चलनी है, उसके साथ साथ वो पुल या सुरंग की लंबाई भी चलनी है, तो दोनों लंबाइयां जुड़ जाएंगी, दूरी क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी। बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिएगा यहाँ पे कि जब यहाँ की बात करें तो क्रॉस करने के लिए पूरा निकलना पड़ेगा, इसको पूरा निकलना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पहुंचेगी। दिखली तो ये L1 अपनी चल के आएगी, L1 और L2 उसकी, तो क्या हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन S इज इक्वल टू T, दूरी में जुड़ गया है, ठीक है ना। इसी तरह से हम तीसरा रूल देखेंगे
तीसरे रूल को देखने के लिए देखिएगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा रूल। तीसरे रूल में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर यदि रेलगाड़ी की दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई L1 व L2 है, जो कि S1 या S2 चाल से समांतर पटरी, मतलब अगल बगल की समान पैरेलल पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही हैं, वह एक दूसरे को पार करने में जो समय ले रही है वो t समय ले रही हैं, तब आपको बताना है वहां पे या उसकी चाल पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है या समय। फार्मूला दोस्तों हमारा वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला लगेगा। मगर यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, फार्मूला वही लग रहा है हमारा, कौन सा, ये चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी जो है वो दोनों ट्रेनों की लंबाई हो जाएगी L1 प्लस L2, और चाल हो जाएगी दोनों ट्रेनों की चाल S1 प्लस S2 बराबर t समय। जब वो विपरीत दिशा में आपको पता है कि चालें हमारी जुड़ जाती हैं, और अगर वो समान दिशा में होती तब L1 प्लस L2, ये तो हमारा ये हो गया L1 प्लस L2 S1 माइनस S2। ये S1 और S2 के बीच का अंतर देखते हैं। अंतर मतलब ये होता है कि S1 बड़ा होगा तो S1 माइनस S2, अगर S2 बड़ा होगा तो S2 माइनस S1, यानी वैल्यू जो है वो हमेशा धनात्मक आनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, विपरीत में चाल माइनस हो जाएगी, मगर जो आप बड़ी वैल्यू होगी उसमें छोटी को घटाएंगे तो S1 माइनस S2, क्योंकि यहाँ पे S1 बड़ा दिखाया गया है। इसी तरह से चौथे रूल पे आते हैं, निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो निश्चित है, फिक्स है। किसी चाल से पटरी पे लगे खंभे या किसी आदमी को t1 समय में पार करती है, उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी बात है, उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी किसी दूसरी चाल से उसे t2 समय में पार करती है। चाल दोस्तों यहाँ बदल गई है, t2 समय में पार करती है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका तो आप देखिएगा 2 into t1 into t2, t1 पहले वाले की समय, t2 दूसरे वाले की समय, अपॉन में करेंगे तो t1 plus t2। अगर वो विपरीत दिशा में होंगे तब, अगर वो समान दिशा में है तो सब कुछ वही रहेगा, जैसे ये है हमारा, सब कुछ वही रहेगा 2 t1 t2 और t1 minus t2। t1 minus t2 का मतलब है कि बड़ी वैल्यू t1 है और उसमें से t2 को आपने माइनस किया है, अंतर लेते हैं यहाँ पे। अगर t2 बड़ा हो तो t2 माइनस t1 ले लेंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे अंतर की बात आती है, यहाँ पे जो आपको नीचे दिखा है वो अंतर की बात कर रहा है। t1 माइनस t2 मतलब है t1 बड़ा है, इसीलिए हमने t1 माइनस t2 किया। अगर t2 बड़ा होता तो t2 माइनस t1, वहां अंतर लेना है। अंतर में हमेशा वैल्यू जो आएगी वो धनात्मक आएगी, यानी कभी आप छोटे में से बड़े को नहीं, हमेशा बड़े में से छोटे घटाएंगे। ये समान दिशा की जब बात करेंगे तभी लगेगा। कुछ 2-4-5 पॉइंट इनको याद कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। एक आखिरी रूल और देखते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, पांचवा रूल है, रेलगाड़ी यदि t1 समय में एक आदमी या खंभा, आदमी होगा या खंभा होगा, वह t2 समय में p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। t1 समय में वो जो पार कर रही है वो आदमी या खंभे को पार कर रही है, और t2 समय में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, जो कि प्लेटफॉर्म हो सकता है, वहाँ पे सुरंग हो सकता है, तो उसको t2 समय में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है, तो इस दिशा में क्या करना होता है हमें, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको बस यही फॉर्मूले कर देना है, p1 क्या है, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई, तो गुणा कर देना है उस आदमी या खंभे को पार करने में लगे समय के बराबर, अपॉन में कर देना t2 माइनस t1। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अंतर की बात होती है, t2 बड़ा होगा तभी हम उसको माइनस करेंगे t1 में से, अदरवाइज अगर t1 बड़ा होगा तो t1 माइनस t2 कर देंगे। इसी तरह से इस जो भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे आपके। फिर आता है छठा रूल, दो रेलगाड़ी ए व बी स्टेशन, दो रेलगाड़ी है ए व बी स्टेशन, दो रेलगाड़ी नाम है, दो रेलगाड़ी ए व बी, एक रेलगाड़ी ए है हमारी और एक रेलगाड़ी हमारी बी है। स्टेशन को x व y से एक दूसरे की तरफ, स्टेशन जो है वो x और y है से एक दूसरे की तरफ यस ए और यस बी, उनकी चाल दी गई है। ए रेलगाड़ी की चाल यस ए है, बी रेलगाड़ी की चाल एस बी है, से चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद ए
एक दूसरे से विपरीत ऐसे आ रही है, इधर से आ रही, इधर से मिलेगी, मिलने के बाद ए वाली की बात कर रहा है। ए टी समय बाद वाई पर पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? ए वाली वाई पे पहुंच जाएगी। दो प्लेटफॉर्म थे। तथा बी टीबी समय बाद, टीबी मतलब बी के द्वारा लिया गया समय है, एक्स पर पहुंच जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे अपॉन एस भी करते हैं, 4 ए की बटे 4 बी की इज इक्वल टू अंडर रूट टीबी, बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय। जो भी आपसे पूछता है उसको आप इस फार्मूले के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। और कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें जो है इनमें, तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है रेलगाड़ी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो ये है कि अगर आप तब बात करेंगे, यहाँ पे 2 रेलगाड़ियां हैं, इनकी लंबाई L1 बाई L2 है और उनकी चाल जो होगी वो S1 बाई S2 होगी। पटरी के बगल खड़े आदमी को T समय में पार करती हैं, तो वे अगर एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए T समय में पार करेंगी। ध्यान रखिएगा, वे कब एक दूसरे को पार करेंगे? जब वो विपरीत दिशा में चलेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे समान दिशा नहीं होगी, पर एक दूसरे को पार करने के लिए बोल रहा है और दिशा नहीं बता रहा है, इसका मतलब आप जान जाइए वो विपरीत दिशा की बात कर रहा था। ठीक है ना? बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो या हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना चाहिए या बनवाना हो, आप हमें बता सकते हैं, या अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में आता हो या ना आया हो, लाइक अनलाइक कमेंट उन सबके माध्यम से आप हमें बताएंगे। अगर आपका कमेंट आता रहेगा तो हमें और वीडियो बनाने की तरफ मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।